नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। नेवले ने बताई कैसे इंसान रंग से राजा बन सकता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब लड़के मोहन की है, जो अपनी कठिनाइयों और संघर्षों से पार पाकर रंग से राजा बन जाता है। इस कहानी के माध्यम से यह समझाया जाता है कि किसी भी इंसान को अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी, साहस और सही दिशा में सोचना कभी भी रंग से राजा बना सकता है। किसी छोटे गांव में एक लड़का मोहन नाम का रहता था। मोहन गरीब था और उसका जीवन बहुत ही साधारण था। वह खेतों में काम करता, लकड़ी काटता और कभी-कभी गांव के बाजार में छोटे-मोटे काम करता था। वह सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता, लेकिन कभी भी उसे उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता था। मोहन के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। उसके पास जो कुछ भी था, वह सिर्फ उसकी मेहनत और छोटे से गांव के लोगों से मिली मदद थी। लेकिन एक बात मोहन को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है, तो मेहनत और संघर्ष से काम चलने वाला नहीं है। उसे अपनी सोच और दिशा को बदलने की जरूरत है। हालांकि मोहन की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसका दिल कभी हार नहीं मानता था। वह सोचता था, अगर मुझे रंग से राजा बनना है, तो मुझे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अपनी सोच और बुद्धि का भी सही उपयोग करना होगा। मोहन के मन में यह संकल्प था कि वह एक दिन अपनी स्थिति को बदलने में सफल होगा। वह जानता था कि उसका सपना सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि एक नई दिशा में काम करने से पूरा हो सकता है। मोहन ने अपनी सोच को साफ किया और यह तय किया कि वह कभी भी अपने हालात से हार नहीं मानेगा। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गया। वह बहुत थका हुआ था और उसे अपने घर वापस जाने का मन था। लेकिन अचानक उसकी नजर जंगल में एक छोटे से जानवर पर पड़ी। यह एक नेवला था, जो एक बड़े सांप से लड़ रहा था। मोहन ने देखा कि सांप बहुत बड़ा था और नेवला केवल एक छोटा सा जानवर था। लेकिन नेवला बिना किसी डर के सांप से जूझ रहा था। मोहन दंग रह गया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह छोटा सा जानवर इतना साहसिक कैसे हो सकता है। नेवला अंततः सांप को पराजित कर देता है। मोहन ने उसे देखा और उसकी बहादुरी को सराहा। मोहन ने नेवले से पूछा, तुम इतने छोटे हो, फिर भी तुमने इतने बड़े सांप से मुकाबला किया। तुमने ये कैसे किया? नेवला हंसते हुए बोला, तुम्हें याद रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी शक्ति, समझ और साहस का सही उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे पास जितना भी है, अगर तुम उसका सही उपयोग करो, तो तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो। नेवले की बातों ने मोहन को गहरे से प्रभावित किया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि उसकी मेहनत और सोच ही उसे उसकी समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। नेवले से मिली सीख को मोहन ने अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर मुझे अपने जीवन को बदलना है, तो मुझे अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी सोच को भी बदलना होगा। अब मोहन ने केवल खुद के लिए ही नहीं, बल्कि गांव के बाकी लोगों की मदद करना शुरू किया। वह किसानों को बेहतर खेती के तरीके बताता, पानी की आपूर्ति के उपाय सुझाता और बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे मोहन का नाम गांव में फैलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और समझदारी को देखकर उसकी सराहना करने लगे। कुछ समय बाद गांव में राजा का दूत आया। राजा ने राज्य की प्रगति के लिए गांव के लोगों से उनकी समस्याओं और समाधान पर सुझाव देने के लिए एक सभा आयोजित की थी। यह मोहन के लिए एक सुनहरा अवसर था। मोहन ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। उसने राजा के दूत से मिलने का समय मांगा और अपनी योजनाओं के बारे में बात की। मोहन ने राजा से कहा, अगर हम गांव के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। हमें किसानों के लिए नए उपकरण, नए तरीके और शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें राज्य के संसाधनों को सही तरीके से वितरित करना चाहिए, ताकि कोई भी भूखा न रहे और हर किसी को रोजगार मिले। राजा का दूत मोहन की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने मोहन की बुद्धिमानी को सराहा और उसे अपने दरबार में सलाहकार बना लिया। राजा के दरबार में मोहन को कई जिम्मेदारियां मिली। उसने राज्य में कई सुधार योजनाएं बनाई। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें और उपकरण विकसित किए, स्कूलों की व्यवस्था बनाई और राज्य की सड़कों और पानी की व्यवस्था को बेहतर किया। राजा को मोहन की ईमानदारी
और निष्ठा बहुत पसंद आई। धीरे धीरे मोहन की सलाहों का राज्य में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा। राज्य के लोग अब मोहन की बातों को अधिक मानने लगे और उसकी योजनाओं से उनकी जिंदगी में सुधार होने लगा। मोहन की लोकप्रियता बढ़ने लगी और उसे हर जगह सम्मान मिलने लगा। समय बीतने के साथ राजा ने महसूस किया कि अब उसे अपनी जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए किसी युवा और सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता है। राजा ने मोहन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया। उसने मोहन को राज्य की पूरी सत्ता सौंप दी। राजा ने मोहन से कहा, तुमने राज्य के विकास में बहुत योगदान दिया है और मुझे यकीन है कि तुम इस राज्य को और आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पास न केवल बुद्धि है, बल्कि तुम में नेतृत्व करने की क्षमता भी है। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपता हूँ। राजा की सत्ता मिलने के बाद मोहन ने राज्य में कई नई नीतियां लागू कीं। उसने न्याय का शासन स्थापित किया, किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं दी और सभी को समान अवसर दिए। राज्य में हर कोई खुश था और मोहन को एक कुशल शासक के रूप में सम्मान मिला। मोहन की मेहनत और ईमानदारी ने उसे रंग से राजा बना दिया था। वह अब एक सामान्य लड़का नहीं रहा, बल्कि एक समृद्ध और सम्मानित शासक बन चुका था। मोहन का यह सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं था। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी इंसान को अपनी स्थिति बदलने के लिए मेहनत, समझदारी, साहस और सही दिशा में सोचना आवश्यक है। कोई भी इंसान अगर अपनी सोच और कर्मों को सही दिशा में लगाता है, तो वह रंग से राजा बन सकता है। संघर्ष, कठिनाई और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम कभी हार न मानें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।